मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आइए इस समय के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा करें। वो महान है, जीवित है, सामर्थ्य है और भययोग्य परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए आइए हम सब एक मन होकर, एक आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा में भरकर उसका धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो जीवित प्रभु है, वो भला प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, उसके करीब आ जाएं। पूरे दिन भर उसने संभाला, हर एक्सीडेंट इंसिडेंट से, हर खतरों और हर मुसीबतों से उसने मेरी और आपकी रक्षा की और भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा और इस संध्याकालीन के समय में प्रभु के चरणों में आने के लिए मौका दिया, प्रभु के कदमों में बैठने के लिए मौका दिया। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु के अनुग्रह ने, प्रभु के प्रेम ने मुझे और आपको बचाया। हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफों से, अंधकार की शक्तियों से उसने मेरी और आपकी रक्षा की। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, खुदा के लिए कोई असंभव बातें नहीं है। जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर आशीषित करता है और उसके लिए परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए भी कुछ भी कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप कोई काम कर रहे होंगे और आपको बहुत ही कठिन काम लग रहा होगा। हो सकता है आप स्टडी करते होंगे, आपको स्टडी करने में बहुत कठिनाइयां होती होंगी, बहुत कठिन लगता होगा। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको मन नहीं लगता या जो आपके लिए बहुत कठिन है। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो और जॉब में कुछ ऐसे काम हैं जो आपको बहुत कठिन लग रहे हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में बहुत कठिन काम हो सकता है अपने जीवन में आप जो जी रहे हैं वो आपके लिए बहुत कठिन होगा। हो सकता है जो दुनिया की नजरों में नहीं हो सकता, हो सकता मनुष्यों की नजरों में वो बहुत ही काम कठिन है, जो असंभव है, जिसे कोई मनुष्य कर नहीं सकता, जिसे कोई डॉक्टर कर नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए वो भी काम कठिन नहीं है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता, जो मनुष्य नहीं सोच सकता, वो परमेश्वर के लिए भी काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर के लिए संभव है, सरल है, सहज है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु परमेश्वर साराई से कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? जब परमेश्वर पिता ने सारा को एक वंश के रूप में बोला कि तुझे एक वंश होगा, तेरा एक पुत्र होगा, वंश के बारे में बोला, तब सारा को संदेह हुआ, क्योंकि उसका मासिक धर्म भी समाप्त हो चुका था। मेरे प्रियो, वो दुनिया की नजरों में, डॉक्टरों की नजरों में, मनुष्य की नजरों में वो बहुत ही काम कठिन है, वो बहुत ही बात असंभव है, जिसे कोई कर नहीं सकता, जिसे कोई
सरल नहीं कर सकता या जिसे कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा कठिन बातें हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है ऐसा ही कुछ काम होगा जो आपको बहुत ही काम कठिन लग रहा होगा। हो सकता है आप उससे हार गए होंगे, थक गए होंगे। लेकिन यदि आप और मैं प्रभु परमेश्वर के हाथों में उस बात को सौंप देते हैं, उस काम को सौंप देते हैं, परमेश्वर के लिए वो सरल और सहज हो जाता है। परमेश्वर के लिए वो संभव बातें हो जाती है। परमेश्वर पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब सारा के मन में, उसके जीवन में संदेह हुआ, तब परमेश्वर पिता सारा से कहते, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? प्रेज द लॉर्ड। यहोवा पवित्र परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप प्रभु के हाथों में अपनी स्टडी सौंप दीजिए। हो सकता है आपका सब्जेक्ट में आपको बहुत कठिन लगता होगा। हो सकता है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस आपको बहुत कठिन लग रहा हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में कई ऐसे काम होते हैं जो आपको बहुत कठिन लग रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में आपको बहुत काम कठिन लग रहा हो सकता है आप बेरोजगार हैं और बेरोजगारी में आपको कई ऐसे काम होंगे जो आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आप जॉब के लिए स्टडीज कर रहे हो सकता है उसमें आपको बहुत ज्यादा कठिन या बहुत ही कठिनाइयों से आप पेपर दे रहे हो। मेरे प्रिय, प्रभु परमेश्वर पर आ जाइए, खुदा पर सौंप दीजिए और खुदा के पास आ जाइए। वो बातें जो आपको बहुत ही कठिन लग रहा हो सकता है दुनिया की नजरों में, डॉक्टरों की नजरों में और साइंटिस्ट की नजरों में भी वो कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। आज विश्वास करने वालों के लिए सब बातें संभव होने जा रही है। बोले यीशु मसीह की जय। आज जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं और आज विश्वास करने वालों के लिए बहुत कुछ बातें संभव होने जा रही है। परमेश्वर पिता इन सारे वचनों के द्वारा आपको बहुत अच्छा आशीष दे और आपकी जो कठिनाइयां हैं, आपके जो असंभव बातें हैं, आज संभव यीशु मसीह के नाम से हो जाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के संध्याकालीन के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे पिता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई भी बातें असंभव नहीं है। तेरे लिए सब कुछ सहज और सरल और सहज और संभव है। इसलिए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, मेरे राजा, आपके अनुग्रह के लिए, आपके सामर्थ्य वचन के लिए, संभवता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज बहुत से स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से वो विश्वास करने वाले बने और उनके लिए कोई भी काम कठिन ना हो और उनकी स्टडी में उन्हें मदद कीजिए। उनके काम, उनकी परीक्षाएं, उनके जितने भी पिता परमेश्वर काम है, यीशु के नाम में संभव हो जाए, सरल और सहज और आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुद्धि और ज्ञान और समझ और पवित्र आत्मा दे। अच्छे नंबरों से पास कीजिए, ठोपर कीजिए। धन्यवाद मेरे अब्बा, धन्यवाद मेरे स्वामी। पिता परमेश्वर, आज जितने भी बेरोजगार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। जो कठिन रास्ते दिख रहे हैं, जो मुसीबत भरे रास्ते दिख रहे हैं, जो कांटों भरे रास्ते दिख रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में वो समाप्त हो जाए और असंभव संभव हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें जॉब दीजिए, उन्हें जॉब दीजिए मेरे प्रभु, उनके लिए रास्ता खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके पास गवर्नमेंट जॉब रहे, उनके पास बड़ी से बड़ी पोस्ट रहे। प्रभु यीशु के नाम से असंभव संभव हो जाए। उनको जॉब दीजिए, प्रमोशन दीजिए यीशु मसीह के नाम से।
जॉब कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन दे, बिजनेस कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से बिजनेस करने में तू मदद कर, सहायता कर, उनके बिजनेस को आप बढ़ाइए। पिता परमेश्वर खेतीबाड़ी करने वाले किसान भाई बहनों को आशीषित करें, उनके फसलों को आप आशीषित करें, उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी फसलों को, उनके पशुओं को आशीषित कीजिए और कोई किसी प्रकार की कठिनाइयां उनके जीवन में ना रहे, कर्ज खत्म हो जाए। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज जितने भी बीमारी की हालत में उन्हें चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर उनके जीवन से सब प्रकार की पिता परमेश्वर असंभवता की जो बातें हैं प्रभु यीशु के नाम में संभव में बदल जाए, संभव में परिवर्तित हो जाए और उन्हें चंगाई दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए। प्रभु जो डॉक्टरों की नजरों में असंभव है, जो डॉक्टरों ने बोल दिया है, यीशु के नाम से असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य परमेश्वर, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो परमेश्वर आप कर सकते हैं। यीशु के नाम में चंगाई दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में उठाकर खड़ा कीजिए। यीशु के नाम से कोमा से बाहर आ जाए, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आईसीयू से बाहर आ जाए, यीशु के नाम से परमेश्वर उनका ऑपरेशन सक्सेस होने पाए। अपना दृश्य हाथ बढ़ाकर छू ले और चंगाई दीजिए। जो भी गुप्त बीमारी है, जो भी बीमारी है, दुष्ट आत्माएं हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे। विशेष करके जो निसंतान है प्रभु, जो सारा निसंतान थी, और प्रभु तूने कहा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तू नियत समय पर अगले समय में तेरे गोद में एक वंश होगा, और सचमुच में तूने उस प्रतिज्ञा को, तूने उस वचन को पूरा किया। आज यीशु मसीह के नाम से वही वचन जितने भी निसंतान है उन पर मैं घोषणा करता हूं, आशीष की घोषणा करता हूं, जय की घोषणा करता हूं, चाहे वो कितने भी साल के हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से असंभव बातें आज यीशु के नाम में संभव हो जाए। प्रभु तू दया कर, गुप्त बीमारी खत्म हो जाए। यीशु के नाम से तू चंगाई दे, उठाकर खड़ा कीजिए और उन्हें संतान की आशीष दे। प्रभु तू दया कर, तू रहम कर, यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और प्रभु यीशु के नाम की महिमा पिता परमेश्वर के द्वारा हो। दर्द और पीड़ाओं में तूने शांति दे, तसल्ली दे और आशीषित करें। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ओ पिता परमेश्वर, समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी, तू आशीष दे। घर परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। जितने भी लोग नशा करते उनके जीवन से नशा खत्म हो जाए, आदतें छूट जाए, पाप और बुराई और अपराध और सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, सब प्रकार की अशांति खत्म हो जाए। पति पत्नी के बीच से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तेरे दासों को, तेरे बेटा और बेटियों को हिम्मत दे, हियाब दे, तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा मेरे पिता। उनके जीवन के पिता परमेश्वर जितने भी कठिनाइयां, जितने भी असंभव बातें, वो संभव होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में, सत्ताओं में उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति और सामर्थ्य दे परमेश्वर, और तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जवान शादी लायक है प्रभु यीशु के नाम से उनकी शादी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु असंभव संभव हो जाए। प्रभु समय पर पिता परमेश्वर उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू आशीषित कर। पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन तेरे दास पिता परमेश्वर कोर्ट कचहरी में फंसे हैं प्रभु यीशु के नाम से उन्हें आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे। पिता परमेश्वर जिन घरों में शादी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शादी में आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करते, कोई कमी घटी ना हो। प्रभु आप प्रबंध करें, आप व्यवस्थाएं करें। हाँ मेरे अब्बा, तूने प्रार्थनाओं को सुने। इस रात्रि को हम तेरे हाथों में समर्पित करते। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर। जिन्हें डरावने और बुरे सपना आते यीशु के नाम से आज के बाद इस रात्रि में तो सपनों और दर्शन से बातचीत करो और कभी भी किसी भी तरह के डरावने और बुरे सपने ना आने पाए। पिता जो घर बना रहे उनके लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं असंभव संभव हो जाए, उनका घर कंप्लीट हो जाए,
आप आशीषित करें। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं उन सारे भाई बहनों को, बच्चों को पिता परमेश्वर अभिषेक से भर दे और उनके जीवन से सब प्रकार की असंभव बातें संभव हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बने रहिए। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप विश्वास कीजिए, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। आपका सभी का धन्यवाद कि आप प्रेजिंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप हमारे साथ प्रार्थनाओं में बने रहते हैं। सुबह शाम की ऑनलाइन प्रार्थना में आप बने रहते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। जय मसीह की।